URS एम्पायर रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में। अब क्या हुआ ये पूरा घटनाक्रम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। हैशटैग लेट्स टॉक विद मुकेश के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, URS एम्पायर रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल वर्ल्ड टीसी के फाइनल में हो गया एम्पायर की छोटी सी गलती की वजह से। देखिए अब पूरी घटना को विश्लेषण करके समझते हैं। हुआ क्या थे, भारत के इनिंग्स की 40वें ओवर के करीब की बात है। विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग कर रहे थे। ट्रेंट बोल्ट की बॉल विराट कोहली के एकदम पैड के करीब से निकली और विकेट कीपर के द्वारा कैरी कर ली गई। इस वक्त न्यूजीलैंड के फील्डर द्वारा जबरदस्त अपील की गई, लेकिन एम्पायर ने बिना कोई डिसीजन दिए सीधा थर्ड एम्पायर के साथ कांटेक्ट कर लिया और थर्ड एम्पायर ने सबसे पहले ये देखा कि गेंद कैरी हुई है या नहीं विकेट कीपर के पास, और वो देखने के बाद थर्ड एम्पायर ने वापस देखा कि क्या गेंद बल्ले के लगी है या नहीं। वो दुर्भाग्यवश विराट कोहली के गेंद बल्ले से लगी ही नहीं थी, वरना ये बहुत बड़ा हंगामे का एक विषय बन जाता। अब देखिए एम्पायर को करना क्या था, एम्पायर को ये करना था, उनको एक पहले प्रॉपर डिसीजन देना था। अगर एम्पायर आउट का डिसीजन देते तो थर्ड एम्पायर के पास आप मतलब ये चेक करवा सकते थे कि कैच सही हुआ है नहीं। उस समय थर्ड एम्पायर एज चेक नहीं करता, सिर्फ ये चेक करता कि कैच सही हुआ है नहीं। लेकिन एम्पायर ने किसी प्रकार का डिसीजन नहीं दिया, सीधे थर्ड एम्पायर के पास गए थे। और उसके बाद होता क्या, अगर एम्पायर आउट का डिसीजन देते तो थर्ड एम्पायर ये चेक करते कि कैच सही हुआ या नहीं। अगर कैच पूरी तरह सही है तो उसके बाद आप अब वापस आउट का डिसीजन देते और उसके बाद विराट कोहली को 15 सेकंड का समय मिलता कि वो रिव्यू ले सकते हैं कि अगर उनको ये लगा कि ये गेंद बैट के नहीं लगी है। और अगर एम्पायर का डिसीजन ही नॉट आउट था तो एम्पायर को वहां जाने की कैच सही हुआ या नहीं ये जांच करने की जरूरत कहाँ थी। अगर एम्पायर को डिसीजन नॉट आउट था कि कैच मतलब कि बॉल बैट के नहीं लगी है तो कैच हो या ना हो उससे क्या लेना देना। अगर एम्पायर डिसीजन नॉट आउट होता और न्यूजीलैंड की टीम रिव्यू लेती तो सबसे पहले ये देखा जाता कि गेंद बैट के साथ लगी है या नहीं। अगर गेंद बैट के साथ लगी हुई होती तो उसके बाद देखा जाता कि ये कैच कैरी हुआ है या नहीं। तो अगर विराट कोहली के गेंद बल्ले के अगर लग जाती कल तो होता क्या कि ना तो न्यूजीलैंड ने रिव्यू लिया और एम्पायर ये कैसे चेक करवा सकता है कि ये गेंद लगी है या नहीं बैट के बिना न्यूजीलैंड के रिव्यू लिए, ये एम्पायर को परमिशन नहीं होती है। तो ये हो गया URS एम्पायर रिव्यू सिस्टम जिसके इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। एम्पायर रन आउट स्टम्प आउट्स कैच सही हुए हैं या नहीं, इन्हीं मामलों में आप थर्ड एम्पायर से पूछ सकते हैं। बल्ले के बॉल लगी है या नहीं ये एम्पायर नहीं पूछ सकते, इसमें एम्पायर को अपना डिसीजन देना होता है। अगर सामने वाले प्लेयर्स इससे सहमत नहीं है तो फिर आप जाके रिव्यू ले सकते हैं और फिर आप थर्ड एम्पायर से ये पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब देखिए विराट कोहली की गेंद अगर बल्ले के लग जाती तो फिर ये विवादों में चला जाता कि बिना किसी टीम की रिव्यू लिए एम्पायर ऐसे थर्ड एम्पायर से चेक नहीं करवा सकता है, तो ये एम्पायर पर एक बहुत बड़ा जुर्माना भी लग सकता था। अब देखिए क्या वो वक्त आ गया है जब एम्पायर भी URS एम्पायर रिव्यू सिस्टम का इशारा करेंगे, यानी कि क्या एम्पायर को भी एक इनिंग्स में 2 रिव्यू मिलने चाहिए जहां पे वो लेग बिफोर या एज लगा या नहीं। इन मामलों में खुद कंफ्यूजन है, वो 100% श्योर नहीं है कि यह आउट है या नॉट आउट है। तो क्या वो डिसीजन थर्ड एम्पायर के पास ट्रांसफर कर सकते हैं अपने रिव्यू लेकर, अगर वो श्योर नहीं है तो क्या ये नियम क्रिकेट में लागू होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और किस प्रकार की लगी आज की अपडेट, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको यूट्यूब पर सबसे पहले क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता है।